नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब मरीजों से मनमाना किराया नहीं वसूल कर सकेंगे एम्बुलेंस ड्राइवर, रद्द होगा रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस, जाने नया किराया। जी हां, एम्बुलेंस चालक मरीजों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। परिवहन विभाग के मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 67(1) के तहत निजी अस्पताल एम्बुलेंस के लिए किराए की दर निर्धारित कर दी गई है। तय सीमा से अधिक किराया लेने पर एम्बुलेंस का पंजीकरण और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। डीएल दोबारा नहीं बनेगा। परिवहन विभाग में मिली जानकारी के मुताबिक टाइप ए श्रेणी के तहत मेडिकल फर्स्ट एड रिस्पॉन्डर एम्बुलेंस के पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपए और 10 किलोमीटर के बाद 10 रुपए प्रति किलोमीटर दर निर्धारित की गई है। वहीं श्रेणी बी में रोड एम्बुलेंस, पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस यानी कि मारुति, ओमनी, टाटा मैजिक और इको आदि के पहले 10 किलोमीटर के लिए 1000 रुपए, इसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर किराया तय किया गया। और श्रेणी सी में बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के पहले 10 किलोमीटर तक 1500 रुपए और 10 किलोमीटर के बाद 25 रुपए प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित किया गया है। यदि एम्बुलेंस चालक ज्यादा किराया लेता है तो इसकी शिकायत लिखित तौर पर परिवहन विभाग में करें। आरोप की जांच की जाएगी और सही पाए जाने पर एम्बुलेंस का पंजीकरण और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर दिया जाएगा और निरस्त कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब तेज कार चलाने वालों की खैर नहीं कटेगा 5000 का चालान, केंद्र सरकार का आदेश। जी हां, सड़क पर मनमानी तरीके से गाड़ी चलाने वालों के लिए बुरी खबर है। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने सभी तरह के वाहन के ड्राइवरों के लिए अलर्ट जारी किया है। परिवहन मंत्रालय में तेजी से कार चलाने वाले की चेतावनी देते हुए कहा है कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाए इससे पहले अपने आप को सुधार लें। परिवहन मंत्रालय की चेतावनी के बाद भी अगर कोई सड़क पर ज्यादा तेजी से वाहन चलाता पाया जाता है तो उसका चालान काटा जाएगा। ये चालान 100 रुपए या 200 रुपए का नहीं बल्कि पूरे 5000 रुपए का होगा। नए सड़क सुरक्षा कानून के तहत तेज गति से वाहन चलाने पर 5000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आदेश जारी कर सख्ती बरतने का आदेश दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 महीने बाद देश में आए कोरोना के सबसे कम मामले, मौतों की संख्या भी घटी। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर में लगातार कमी आ रही है। इसका ग्राफ नीचे गिर रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में 2 महीने बाद कोरोना के सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही मौतों के आंकड़ों में भी गिरावट देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 1,14,460 नए कोरोना मामले सामने आए हैं और 2677 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। इससे पहले इतने कम कोरोना केस 5 अप्रैल को दर्ज किए गए थे। ये देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.20% है, जबकि रिकवरी रेट 93% से ज्यादा हो गई है। एक्टिव केस घटकर 6% से कम हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना मृतकों के आश्रितों को 25,000 रुपए की मदद देगी हेमंत सोरेन सरकार। इन लोगों को नहीं मिलेगा फायदा। जी हां, राज्य में कोरोना संक्रमण के मारे गए सामान्य लोगों के आश्रितों को सरकार 25,000 रुपए की मदद देगी। सरकार की ओर से इसकी तैयारी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया है कि कोरोना से मारे गए वैसे लोग जो कि सरकारी सेवक नहीं हैं और साथ ही जिन लोगों को बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें भी ये लाभ मिलेगा। राज्य में कितने लोगों को इस योजना के लाभ मिल सकेगा और इन पर कितनी राशि खर्च होगी, इसके आकलन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक रविशंकर शुक्ला को दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। वित्त विभाग में इसके लिए बजट शीर्ष खोला जा रहा है। बजट शीर्ष खोलने के बाद इसके लिए या तो आकस्मिक निधि से खर्च का प्रावधान किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंडी बंद होने से आलू प्याज के कारोबार में हर दिन 10 करोड़ रुपए का नुकसान, आम आदमी पर पड़ेगी महंगाई की मार। जी हां, कोरोना कर्फ्यू के कारण लगभग 2 महीने से आलू प्याज मंडी के कामकाज पूरी तरह से बंद है। कारोबारियों के बाद अब किसानों का भी धैर्य टूटने लगा है और जून का महीना प्याज और आलू के किसानों के साथ बाजार के लिए भी अहम होता है। बारिश की जोर पकड़ते ही सैकड़ों टन प्याज बर्बाद होना तय है। आलू प्याज उत्पादक किसानों की ओर से भारतीय किसान संघ के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राहत मांगी है। इस बीच कारोबारी भी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि अगर
अगर मंडी नहीं खोली गई तो प्याज के निर्यात कारोबार पे भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अकेले इंदौर में मंडी बंद होने से हर दिन करीब 10 करोड़ के कारोबार का नुकसान हो रहा है। आलू प्याज अगर बारिश से बर्बाद हुआ है तो इसका सीधा असर इसकी कीमतों पर पड़ेगा, जिससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। नीति आयोग ने चेताया, अगर सावधानी नहीं बरती तो मचेगी तबाही। जी हां, नीति आयोग के सदस्य वी के सारस्वत ने कहा है कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना काफी अच्छा तरह से किया गया है, इसलिए संक्रमण के नए मामलों की संख्या में काफी कमी आई है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए भी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, जैसे कि युवा आबादी के अधिक प्रभावित होने की आशंका है। सारस्वत ने कहा है कि भारत के महामारी विशेषज्ञों ने बहुत स्पष्ट संकेत दिए हैं कि कोविड-19 की तीसरी लहर बेहद ही घातक हो सकती है और इसके सितंबर और अक्टूबर से शुरू होने की आशंका है। इसलिए देश में अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण करना चाहिए ताकि तीसरी लहर का असर ज्यादा न हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड में 11वीं और 12वीं की छात्रों को टैब देने की तैयारी। दिवाली से पहले हर स्कूल संवारे का फोकस। जी हां, राज्य के सरकारी स्कूलों के कक्षा 11 और 12वीं के छात्रों को सरकार टैब देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने ये प्रस्ताव तैयार किया है। इसे अंतिम रूप देने के लिए पहले मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के सामने रखा जाएगा। वर्तमान में 1.36 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं कक्षा 11 और 12 में पढ़ते हैं। शिक्षा सचिव ने बताया है कि इसके स्वरूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम कार्यालय के अनुसार कोरोना की वजह से लगातार जारी स्कूल बंदी में छात्र टैब के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकेंगे। इंटरनेट की सुविधा वाले क्षेत्रों में तो सामान्य टैब दिया जा सकता है, जबकि बिना नेटवर्क वाले क्षेत्रों में छात्रों को टैब में शैक्षिक मटेरियल ऑफलाइन मोड पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहीं दिवाली से पहले सभी स्कूलों की मरम्मत रंग रोगन पूरा करने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। इसके लिए जिला योजना से 15% बजट दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुजरात में 15 जून से लागू हो जाएगा सख्त लव जिहाद कानून। दोषियों की होगी 10 साल की सजा। जी हां, यूपी मध्य प्रदेश की तरह अब गुजरात में भी मजहब छिपाकर शादी करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी की तर्ज पर बना लव जिहाद कानून 15 जून से राज्य में अमल में आ जाएगा। राज्य की विजय रूपाणी सरकार की ओर से तैयार किए गए इस कानून को राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब इस कानून के अमल में आने का रास्ता साफ हो गया है। इस कानून के 15 जून को लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति लालच, जबरदस्ती, छल कपट या किसी भी तरह की हिंसा करके किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर आरोपी को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। इस लव जिहाद कानून के तहत छल कपट से शादी करके जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा मिलेगी। इसके साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने केजरीवाल की घर घर राशन योजना पर लगाई रोक। जाने क्या है वजह? जी हां, केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। केंद्र का कहना है कि इस योजना को बनाने से पहले दिल्ली सरकार ने उसका अप्रूवल नहीं लिया, लिहाजा इसे शुरू नहीं किया जा सकता। इस बात की जानकारी दिल्ली सरकार ने दी है। सूत्रों के अनुसार इस योजना के लिए सभी तैयारियां हो चुकी थी, जिसे कि अगले हफ्ते से दिल्ली सरकार की तरफ से शुरू किया जाना था। सरकार का कहना है कि केंद्र ने इस योजना को इस आधार पर रोक दिया है कि इसे लागू करने से पहले इसकी मंजूरी नहीं ली गई थी। इस योजना के चलते केजरीवाल सरकार दिल्ली में 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुंचाने का काम शुरू कर रही थी। इसे अगले हफ्ते से शुरू किया जाना था। केजरीवाल ने कहा कि मुसीबत के समय भी केंद्र सरकार सबसे लड़ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी से लड़ रही है, झारखंड सरकार से लड़ रही है, महाराष्ट्र सरकार से भी लड़ रही है, लेकिन ये समय लड़ने का नहीं बल्कि मिलकर काम करने का है। केजरीवाल ने कहा कि मैं इस योजना का सारा क्रेडिट केंद्र सरकार को देने के लिए तैयार हूं, मगर योजना को रोका ना जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चलिए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार अपडेट के बारे में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हो रही जमकर बारिश 15 जून तक अन्य राज्यों में दस्तक देगा मानसून, होगी भारी बारिश। जी हां, केरल के बाद महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण राज्य के कुछ तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 15 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून के उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और बिहार में पहुंचने की संभावना। विभाग ने बताया कि मानसून मध्य अरब सागर, पूरे तटीय कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, उत्तरी कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु व मध्य प्रदेश, बंगाल की खाड़ी के कई और इलाकों और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है, जिसके चलते मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही देश भर में कुछ बने मौसमी सिस्टम बन रहे हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। पंजाब और इससे सटे हरियाणा के कुछ हिस्सों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। कर्नाटक तट के पास पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा महाराष्ट्र से केरल तक तट तक फैली हुई है, जिस कारण अगले कुछ घंटों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान व मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही कई स्थानों पर भारी बारिश होगी। गुजरात में लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। बांधों के किनारे बसे इलाकों को रेड अलर्ट कर दिया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं हरियाणा और पंजाब में भी अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में 3 राज्यों में बारिश और गरज के साथ ओले गिरने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा तो आपको बता
बता दें कि पूर्वोत्तर भारत, केरल, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा, गुजरात जैसे क्षेत्र, दक्षिण पूर्व राजस्थान, तेलंगाना और रायलसीमा से में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, शेष मध्य प्रदेश, सिक्किम में बारिश हो सकती है और उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी आ सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।